अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है ये साल में पूरे एक बार में एक चक्कर कंप्लीट करता है, पूरे साल में एक बार में एक चक्कर कंप्लीट करता है। ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग प्रोसेस साल में 10 चक्कर लग जाता है। मान लो कि किसी कंपनी ने, मान लो ये टाटा कंपनी है और टाटा कंपनी ने अपना अकाउंट बनाना स्टार्ट किया। सबका बनाना स्टार्ट किया, मान लो 1 अप्रैल 2020 को बनाना स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया उसने? तो सर 1 अप्रैल 2020 को। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म हो कब होगा? ये सर खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2021 को ये अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा। बट सर ये अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू कहाँ से होगा, खत्म कहाँ पे होगा? तो शुरू यहाँ से होगा, खत्म यहाँ से होगा। सर हम ये नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे सबसे पहला काम किया जाएगा और सबसे आखिरी में काम किया जाएगा। देखो पहली बात तो समझो कि एक साल में एक चक्कर लगता है। अकाउंटिंग प्रोसेस जो चलता है ना, यहाँ से चलेगा और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको पूरे एक साल लगेंगे, यानी पूरे 12 मंथ का अकाउंटिंग साइकिल होता है। अकाउंटिंग साइकिल कितने का होता है? पूरे 12 मंथ का एक अकाउंटिंग साइकिल होता है। पहले ये बात 1 नंबर का आप MCQ में आ सकता है, ये याद कर लो, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, लिखते चलो साथ में। अब सर सबसे पहला अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, पहले ये बता दो हमें कि सबसे पहले जब अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो आपने क्लास 11 में पढ़ा था वही सारी चीज़ें, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, थोड़ा सा मतलब एडवांस लेवल पर लेके गया है। देखो 11 में आपने पढ़ा था, सबसे पहले आपने पढ़ा था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यही पढ़ा था। यहाँ भी सबसे पहले वही है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या की जाएगी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस में, क्या किया जाएगा? कोई भी ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस में तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। किस में करेंगे? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू सब्सिडरी बुक्स। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू सब्सिडरी बुक्स। तो सबसे पहले उसको क्या किया जाएगा? सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग किया जाएगा। सब्सिडरी बुक्स के बाद क्या किया जाएगा? तो सर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग के बाद उसको कहाँ रिकॉर्डिंग किया जाएगा? तो जनरल में रिकॉर्डिंग किया जाएगा। जनरल बाद का लेजर ट्रायल बैलेंस, ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। लेकिन सर मतलब क्या समझ में नहीं आया। देखो अब उससे पहले तुम्हें देखो, सबसे पहले रिकॉर्डिंग किस में बोला है? सब्सिडरी बुक्स में बोल रहा है। फिर रिकॉर्डिंग किस में बोल रहा है? जनरल में बोल रहा है। लेकिन होता क्या है कि कहीं कहीं जनरल में पहले रिकॉर्डिंग होता है, पहले सीधा जनरल में रिकॉर्डिंग होता है, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं होता है। और किसी कंपनी में पहले सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग होता है, फिर जनरल में रिकॉर्डिंग होता है। अब दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि सर सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, सर सब्सिडरी बुक्स क्या होता है और जनरल क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स और जनरल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहले अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ सब्सिडरी बुक्स और जनरल में, आपको थोड़ा सा डिफरेंस मैं समझा देता हूँ। देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, साथ में बता चुका, नोट डाउन भी करते जाना आपको। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले मैं ये पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी बुक्स एंड जनरल। क्या बोला? देखो जनरल इज द प्राइमरी बुक एंड इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन ऑल अकाउंट एट वन प्लेस। कह रहा है कि जनरल क्या है? प्राइमरी बुक है और इसको प्रिपेयर करते हैं ताकि सारे के सारे ट्रांजेक्शन को हम क्या कर सके? एक प्लेस पे रिकॉर्ड कर सके। वाइल जो कि सब्सिडरी बुक्स आर इंडिविजुअल जनरल टू ईच अकाउंट सेपरेटली। और कह रहा है कि सब्सिडरी बुक्स क्या है? इंडिविजुअल जनरल है ईच अकाउंट सेपरेटली, हर अकाउंट का सेपरेटली। सर नहीं आया समझ में, एक एग्जाम्पल देता हूँ, चलो इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लेते हैं जनरल। पहले जनरल क्या होता है बात करते हैं। सर जनरल में हमने पढ़ा था कि सारी की सारी जो है रिकॉर्डिंग होती है एक जगह ही हो जाती है। मतलब मान लो आपने सेल किया वो भी यहीं लिखा होगा, आपने परचेज किया ये भी लिखा होगा यहीं पे, आपने क्या किया, आपने और कुछ उधार में सामान लिया, सैलरी दिया तो भी लिखा होगा, आपने वेजेस दिया तो भी यहीं लिखा होगा। मतलब सारी की सारी रिकॉर्डिंग एक ही बुक्स में कर दी जाती है, उसे हम कहते हैं जनरल। अब सब्सिडरी बुक्स क्या होता है सर? तो देखो सब्सिडरी बुक्स जो होता है, सब्सिडरी बुक्स जो होता है, अब सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है? बनता तो जनरल ही है, लेकिन सबका अलग अलग। मतलब वहाँ पे सेल बुक अलग बना दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? सेल बुक अलग बनेगा, परचेज बुक अलग बन जाएगा, और भी सारी चीज़ें होंगी। मान लो कैश ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे कैश बुक एक अलग से बना दिया जाएगा। यानी सब्सिडी बुक्स में क्या की जाती है कि सारे के सारे जनरल को अलग अलग किया जाता है। सर ये भी काम जनरल का ही करेगा, ये काम भी जनरल का ही करेगा, बट इसमें देखो अब सेल होगा तो यहाँ लिखा जाएगा सेल सेल सेल,
परचेज होगा तो यहाँ लिखा जाएगा। यानी अगर मैं ये बोलूँ आपको, सब्सिडरी बुक्स वो होता है जिसमें सारे जनरल को अलग अलग बुक्स में क्लासीफाई कर दिया जाएगा। देखो जनरल एंट्री में क्या होता है, सेल की जनरल एंट्री भी यहीं हुई है, परचेज की जनरल एंट्री भी यहीं हुई है, वेजेस की जनरल एंट्री यहीं हुई है, सैलरी की जनरल एंट्री यहीं हुई है, सब जनरल एंट्री यहीं हुई है। बट सब्सिडरी बुक्स में क्या किया गया, सब्सिडरी बुक्स में है उन्हीं जनरल एंट्री का सेल बुक बनाया गया। ये सेल अकाउंट नहीं है, लेजर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, सेल अकाउंट नहीं बोल रहा हूँ, सेल बुक बोल रहा हूँ। सेल बुक, जहाँ बुक लगा हुआ सब्सिडरी बुक्स होता है। यानी कोई कंपनी क्या करती है, जनरल बनाती है, और कोई कंपनी क्या करती है, सब्सिडरी बुक्स बनाती है। सर सब्सिडरी बुक्स कौन सी बनाती है, जो कंपनी बड़ी होती है। देखो जनरल में क्या होता है कि एक ही बुक्स में सारी की सारी जनरल एंट्री की जाती है, लेकिन सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है, उन्हीं सारी जनरल एंट्री को अलग अलग बुक्स में शो किया जाता है। तो सर ये तो लेजर बन गया, नहीं लेजर नहीं है, लेजर की तरह नहीं बनता तो कुछ जनरल की तरह ही है, बट इसको हम लेजर नहीं बोल सकते, ये जनरल एंट्री की जगह काम आता है। यानी जो जनरल एंट्री को सब्सिट्यूट करता है उसे सब्सिडरी बुक्स करते हैं। ये क्या करता है, सब्सिट्यूट कर देता है। सब्सिट्यूट जिसे कहता है उसे क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। सेल बुक अलग बनेगा, परचेज बुक अलग बनेगा, परचेज बुक क्या होगा, अलग बनेगा, ये बुक है। कैश बुक अलग बनेगा और इसमें सारी कैश की एंट्री की जाएगी, इसमें परचेज की एंट्री की जाएगी, इसमें सेल की एंट्री की जाएगी। या तो आप जनरल एंट्री बना लो या सब्सिडरी बुक्स बना लो, क्योंकि दोनों काम एक ही करता है। ये लेजर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सर जनरल एंट्री कब बनाएंगे, सब्सिडरी बुक्स कब बनाएंगे, ये कंपनी पर डिपेंड करता है कब वो जनरल एंट्री बना रही है और कब सब्सिडरी बना रही है। लेकिन देखो ज़्यादातर जो बड़ी कंपनी होती है वो सब्सिडरी बुक्स बनाती है जनरल एंट्री की जगह, सब्सिडरी बुक्स बनाती है जनरल एंट्री की जगह। एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ कि सर कैसे, क्या कहना चाहते हो। अब इधर देखो जरा, थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें किसका ले लें हम एग्जांपल, चलो हम रिलायंस का ले लेते हैं। मान लो सर रिलायंस है, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस मान लो सर किसका लें, रिलायंस इंडस्ट्री में किसी का ले लेते। चलो अब मान लो कि एक रिलायंस के करोड़ों कस्टमर हैं और उसकी कंपनी का एक अकाउंटेंट उसको जनरल एंट्री करने के लिए दी गई है। अब बताओ दिन में लाखों कस्टमर आएंगे, वो कितनी जनरल एंट्री करेगा अकेले, कितनी सारी जनरल एंट्री करेगा अकेले। लाखों कस्टमर आएंगे तो कितनी सारी जनरल एंट्री करेगा, सेल, परचेज, सेल, कैश, क्रेडिट, पता नहीं कौन कौन सी जनरल एंट्री अकेले करेगा। रिलायंस ने कहा यार जनरल एंट्री बहुत बड़ी हो सकती है और एक बंदा नहीं कर सकता है, एक काम करो सबको बोलो कि अलग अलग जनरल एंट्री करें। यानी सब्सिडरी बुक्स बनाओ और बोलो कि कैश बुक अलग बनाया जाए, यानी कैश वाले का अलग बंदा देखेगा। बोलो परचेज बुक अलग बनाया जाए, यानी परचेज को अलग से कोई बंदा देखेगा। उसको बोलो कि क्या करे, सेल बुक अलग बनाया जाए, यानी सेल की जो जनरल एंट्री होगी वो अलग बंदा करेगा। यानी है तो जनरल का काम ही है, जनरल का ही काम हो रहा है, जनरल एंट्री का ही काम हो रहा है, बट उसको अलग अलग बुक्स में किया जा रहा है। कैश बुक अलग बनेगा, परचेज बुक अलग बनेगा, सेल बुक अलग बनेगा, सैलरी बुक अलग बनेगा। यानी ये जनरल को ही सब्सिट्यूट करता है सब्सिडरी बुक्स। आई मेरी बात समझ में, क्लियर है। चलो तो सर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम तो टॉपिक से इधर उधर हो गए। देखो हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग प्रोसेस। अब सर अकाउंटिंग प्रोसेस में आपने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग होती है और रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक्स, फिर रिकॉर्डिंग इन जनरल। अब देखो आपके ये यहाँ पे बुक्स में कंप्लीट लिखा हुआ है। कोई कंपनी या तो रिकॉर्डिंग करेगी सब्सिडरी बुक्स में या तो करेगी जनरल में, दोनों में नहीं करती। बहुत कम ऐसी कंपनी होती है जो रिकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक्स में भी करे और फिर उसकी जनरल में करे। तो सर हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में एज इट इज जैसे लिखा है वैसे लिखना है, रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक्स और रिकॉर्डिंग इन जनरल। कोई कंपनी का जो अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, कंपनी की जब अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो उसका ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्डिंग की जाती है। मतलब मान लो कि टाटा कंपनी है, टाटा का अकाउंट्स कब स्टार्ट होगा, टाटा ने कार सेल कर दिया तो जैसे ही कार सेल किया उसको क्या किया जाएगा, पहले जनरल में रिकॉर्ड किया जाएगा, जनरल से फिर लेजर बनाया जाएगा, लेजर से फिर ट्रायल बनाया जाएगा, फिर ऐसे उसका काम चलेगा। या हो सकता है कि टाटा ने कार सेल किया तो कार सेल के सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड किया उसने, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया। सब्सिडरी बुक से क्या करेगा, लेजर बनाएगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ट्रायल बैलेंस से ये सारी चीज़ें बनेगा। तो मे भी हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो सकता है और यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को दोनों चीज़ें लिखनी है, आपको क्या करनी है, दोनों चीज़ें लिखनी है। सर ऐसी कोई कंपनी कर सकता है क्या कि पहले सब्सिडरी बुक्स बना ले फिर जनरल बना ले? हाँ कर सकता है। कोई कंपनी क्या करे, पहले सब्सिडरी बुक्स बनाए, फिर उसके बाद जनरल बनाए, जनरल के बाद क्या करे, फिर लेजर बनाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, लेकिन कोई कंपनी इतना बड़ा बेवकूफ़ी नहीं करेगी कि सब्सिडरी भी बना रही है और जनरल भी बना रही है, सब्सिडरी भी बना रही है और जनरल भी बना रही है। ऐसी कोई कंपनी बेवकूफ़ी नहीं करेगी। ठीक है, दोनों चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कर काम चल जाता है हमारा।
तो ऐसे भी देखो अकाउंट्स का खर्चा बहुत ज़्यादा कंपनी के पास, तो कंपनी कभी भी दोनों चीज़ें नहीं बनाएगी। बुक में लिखा हुआ कि वो कंप्लीट है तो जो सारी चीज़ें बताना पड़ेगा, इसलिए स्टडी मटेरियल में सारी चीज़ें लिखी हुई है साफ साफ। चलो जी, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया कि सबसे पहले क्या की जाएगी, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन सब्सिडरी बुक्स, यानी जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कहाँ, सब्सिडरी बुक्स में। फिर कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको, जनरल में। अब जनरल के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, तो सर जनरल एंट्री के बाद हम लोग बनाते हैं लेजर। लेजर क्या होता है, जब हम सबका अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। ये हमने जनरल एंट्री की थी, इसमें सेल भी यही था, परचेज भी यही था, सब कुछ यही था, हमने अलग अलग बना दिया। कैश अकाउंट, बुक नहीं, कैश अकाउंट अलग बना दिया, सेल अकाउंट अलग बना दिया, परचेज अकाउंट अलग बना दिया। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सर लेजर। लेजर के बाद क्या बनाते हैं, सबको पता, ट्रायल बैलेंस, क्लास 11 में पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये हमारा क्या चल रहा है, अकाउंट का प्रोसेस। सर ट्रायल बैलेंस हमने बना दिया, अब ट्रायल बैलेंस में कोई अगर गलती हो जाती है तो हम बनाते हैं फिर एडजस्टमेंट एंट्री। हम क्या बनाते हैं, कोई एडजस्टमेंट एंट्री। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, ट्रायल बैलेंस में कोई गलती आ रही है, तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, एडजस्टमेंट एंट्री बनाती है। तो जब एडजस्टमेंट एंट्री बनाएगी, यानी हम क्लास 11 हमने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन, पढ़ा था ना, क्लास 11 में हमने चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को हम क्या बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कोई गलती हुई है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। फिर जब एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे तो फिर हमें बनाना पड़ेगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी सही वाला ट्रायल बैलेंस। इसमें कुछ गलती थी, फिर हमने उसकी एंट्री की और एंट्री करके क्या हमने बना दिया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो फिर हम बनाएंगे क्लोजिंग एंट्रीज। अब सर क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है, क्लोजिंग एंट्रीज ये होती है कि हम जितना भी, देखो सैलरी अकाउंट कहाँ जाता है, तो हम सर सैलरी को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में, वेजेस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग में, और इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल में। यानी ट्रायल बैलेंस में जितनी सारी भी एंट्रीज होंगी उसको क्या करेंगे, क्लोजिंग एंट्री, यानी उसको ट्रांसफर करेंगे हम ट्रेडिंग में, पीएनएल में। और जब हम क्लोजिंग एंट्री कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। जब हमारा बैलेंस शीट बन जाएगा तो हमारा जब बैलेंस शीट बन के रेडी होगा तो हमारा अकाउंटिंग का एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर कहाँ से हो जाएगा, फिर हो जाएगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल। कोई दिक्कत है क्या, अभी हमें स्टडी मटेरियल पे जाकर देखेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें क्या लिखी है और वहाँ पे क्या पढ़ना है। पहले ये बता मुझे समझ में आया कि नहीं। बहुत सिंपल है सर, सबसे पहले क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक्स। फिर क्या करेंगे, जनरल में, कहा था जनरल में, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के बाद क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस से कोई गलती होगी तो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अच्छा सर, जरूरी है कि हर एक कंपनी ट्रायल बैलेंस के बाद बनाने एडजस्टमेंट एंट्री बनाएगी और फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस? नहीं, जरूरी नहीं है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डायरेक्ट आप क्लोजिंग एंट्री भी कर सकते हो अगर आपकी कोई गलती नहीं हुई है तो। देखो अकाउंटिंग प्रोसेस सबका ये तो कंप्लीट लिखा हुआ है कि ये हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि इसका ये है। बहुत सारी कंपनी होंगी जहां से जनरल से शुरू होगा, फिर लेजर बनाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ट्रायल बैलेंस सीधा क्या बना देगा, क्लोजिंग एंट्री, और क्लोजिंग बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देगा। हो गया, 1 2 3 4 5 स्टेप खत्म। लेकिन ये कंप्लीट बताया गया कि कंप्लीट प्रोसीजर ये हो सकता है, गलती हो तो सारी चीजें देख के ध्यान में रखते हुए ये प्रोसीजर बताया गया है। सबसे पहले सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर जनरल में, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में कोई गलती है तो एडजस्टमेंट एंट्री करो, रेक्टिफिकेशन करो। फिर एडजस्टमेंट एंट्री करोगे तो भैया ट्रायल बैलेंस में तो गलती थी ना, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नया वाला ट्रायल बैलेंस वो सही होगा। फिर क्लोजिंग एंट्री करो। क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या है कि जितने भी सारे एक्सपेंस हैं, जितने भी सारे प्रॉफिट एंड लॉस है उसको पीएनएल में भेजो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ। उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर हमारा क्या होगा, एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा स्टार्ट हो जाएगा हमारा। फिर से वहीं से कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन से। ये एक चक्कर लेते लेते हमारा क्या हो जाता है, पूरे 1 साल कंप्लीट हो जाता है। ये रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन मेरा स्टार्ट मान लो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ, तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आता कब आता है, सबको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनता है, ईयर एंड में, 31 मार्च 2021 को मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के रेडी हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ये सारी चीज़, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऐसे मेरा एक चक्कर कंप्लीट होगा। इसको आप कह सकते हो अकाउंटिंग साइकिल कह लो, अकाउंटिंग प्रोसेस कह लो, जो कहना कह लो, ये है आपका। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको ऐसी सेम टू सेम डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम बना के सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी जो चीज़ें मैंने बताई। सर लिखेंगे क्या क्या वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ लिया। अब मैंने पहले अकाउंटिंग प्रोसेस ही क्यों पढ़ा है मैं अभी आपको बताऊँगा। अगर मैं अब बुक की बात करूँ कि सर अब स्टडी मटेरियल देख लेते हैं, तो फटाफट अगर मैं स्टडी मटेरियल आपको दिखाता हूँ तो चलो स्टडी मटेरियल में हम फटाफट आते हैं। यहाँ पे देखो हमारा क्या टॉपिक था, तो सर हमारा टॉपिक था
हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था अकाउंटिंग साइकिल। क्या टॉपिक था हमारा? अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल को और क्या बोलते हैं सर? अकाउंटिंग साइकिल को आपने बताया कि अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ये मेरा करंट ईयर का स्टडी मटेरियल है जो एकदम न्यू अपडेटेड है, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं है। जहाँ चेंज करना होगा मैं बता दूंगा, ठीक है जी। अकाउंटिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं। अब अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ाई, देखते हैं क्या सेम टू सेम वही सारी चीज़ें हैं कि कुछ चेंज है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, व्हेन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर डन विथ हैपन फ्रीक्वेंटली एंड रिपीटेड इन सेम डायरेक्शन एंड अकाउंटिंग पीरियड सेम इज अ कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। कह रहा है कि जब एक कंप्लीट सीक्वेंस खत्म हो जाता है एक साल के अंदर और फिर वो रिपीट करने लगता है। एक कंप्लीट सीक्वेंस खत्म होता है, मतलब यहाँ शुरू होता है फिर यहाँ खत्म होता है, 1 अप्रैल शुरू होता है 31 मार्च खत्म होता है और फिर वो रिपीट करता रहता है, उसे अकाउंटिंग साइकिल अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। कोई नई बात नहीं, एकदम सिंपल सी बात इसने बताई है। अब क्या कह रहा है देखो, सबसे पहले कह रहा है कि स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करेंगे, फिर जनरल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट एंट्री, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर क्लोजिंग एंट्री, फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम चीज़ें जो मैंने आपको समझाई थी वही सारी चीज़ें इसने बोल रखी है। अब सर हमें एग्जाम में आएगा तो क्या करना है? तो एग्जाम में आपको ये लिखना है कि अकाउंट ये स्टेप्स ये हैं, ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम बना के आपको नीचे उन सब के बारे में लिखना पड़ेगा जो मैंने अभी समझाया। क्या लिखना पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा, पूछ सकता है एग्जाम में अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। इधर देखो क्या बोला है, अकाउंटिंग साइकिल सबसे पहले क्या था? रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन। क्या बोला रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन में? एज सून एज ट्रांजेक्शन हैपन इट इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स। कह रहा है कि जब भी ट्रांजेक्शन होगा सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। उसका दूसरा क्या है? जनरल। फिर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनरल में। क्या बोला है? द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जनरल क्रोनोलॉजी की। फिर ट्रांजेक्शन क्या करेंगे हम? जनरल में रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद क्या बोला सर? उसका बोला लेजर बनाएंगे। लेजर में क्या बनाते हैं हम लोग? क्या बोला? ऑल जर्नल आर पोस्टेड इनटू लेजर क्रोनोलॉजिकली एंड द क्लासिफाइड मैनर। कह रहा है कि हम क्या करेंगे? सारे के सारे जर्नल को लेजर में पोस्ट कर देंगे क्लासिफाइड मैनर में, सही तरीके से, नंबर वाइज तरीके से। फिर हम क्या बनाएंगे? फिर बोला ट्रायल बैलेंस। आफ्टर टेकिंग ऑल लेजर अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस, सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंस लेंगे लेजर के और क्या बना देंगे? ट्रायल बैलेंस बना देंगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट, एट द एंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर क्या करें? एडजस्टमेंट एंट्री, ऑल एडजस्टमेंट एंट्री टू बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग बिफोर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सारी की सारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी पड़ेगी? हमको करनी पड़ेगी पहली। फिर क्या? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी प्रिपेयर्ड, अगर कोई दिक्कत हो तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? क्लोजिंग एंट्री, यानी क्या है? ऑल नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला। क्लोज यानी जो भी क्लोजिंग ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोला है? फिर क्या बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी नाउ इजिली प्रिपेयर विद द एग्जीबिशन ऑफ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ओपनिंग रिजल्ट। तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग प्रोसेस मेरा खत्म हो जाएगा। तो ये आपका था अकाउंटिंग प्रोसेस। अब मुझे ज़रा बताओ क्या परेशानी है? अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। या अकाउंटिंग साइकिल इसी को हम बोलते हैं। ये मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। अब सर दूसरा टॉपिक हमारा बुक कीपिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। तो मैंने जो आपको अकाउंटिंग पढ़ाया, ये देखो मैंने जो आपको यहाँ पे पढ़ाया अकाउंटिंग, इसीलिए पढ़ाया अकाउंटिंग प्रोसेस ताकि मैं आपको बुक कीपिंग समझा सकूँ। इसको ज़रा ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अब इसमें देखो रिकॉर्डिंग से लेके ट्रायल बैलेंस तक, रिकॉर्डिंग से लेके ट्रायल बैलेंस तक, यहाँ तक ये सारी चीज़ जो होती है, ये सारी चीज़ जो आती है वो आती है बुक कीपिंग में। वो सारी चीज़ें किस में आती है? बुक कीपिंग में आती है। ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें किस में आती है? बुक कीपिंग में आती है। और ट्रायल बैलेंस के बाद, अब देखो ट्रायल बैलेंस तो यहाँ तक भी हो सकता है, चलो मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। रिकॉर्डिंग से लेके यहाँ तक ट्रायल बैलेंस तक, चलो यहाँ तक मेरी जो आती है ये किस में आती है? बुक कीपिंग के अंदर आती है। और उसके बाद जो हम बनाते हैं क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं ये किस में आती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो दो चीज़ बनी क्लोजिंग से लेके यहाँ तक, ये जो सारी चीज़ें आती है क्लोजिंग से लेके यहाँ तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक, यानी ये दो स्टेप जो आता है ये किस में आता है? अकाउंटिंग में आता है। ये किस में आता है? अकाउंटिंग में आता है।
अब सर आपने अभी तो कहा अकाउंटिंग प्रोसेस यानी पूरा प्रोसेस है, हाँ पूरा प्रोसेस है अकाउंटिंग का, बट इन्होंने नाम कर दिया यहाँ से जो है ना ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग से लेके ट्रायल बैलेंस तक इन्होंने उसका नाम कर दिया बुक कीपिंग, यानी इजी होता है, बस मेंटेन करना, रिकॉर्ड कुछ करना नहीं है। और उसके बाद ये जो दो चीज़ें इनको इन्होंने बोल दिया अकाउंटिंग में डाल दिया, उसको दो पार्ट में इसको बांट दिया अकाउंटिंग प्रोसेस को। सर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन चलो ठीक है आगे देखते हैं। अब मैं बुक कीपिंग के लिए चलता हूँ, फिर आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हाँ सर चलो बुक कीपिंग पर आ जाते हैं। बुक कीपिंग ये रहा आपका, मैंने ऑलरेडी उससे पहले टॉपिक सारे पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बुक कीपिंग की बात करते हैं। देखो क्या लिखा है, बुक कीपिंग दो राइटर ने डिफाइन किया। सबसे पहले जिसने डिफाइन किया उसका नाम क्या है, डिफाइन बाई कार्टर। कार्टर ने डिफाइन किया। ये हमें याद करना क्या, नहीं सर हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझ में आता हूँ। क्या बुक कीपिंग है साइंस एंड आर्ट। बुक कीपिंग क्या एक साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि साइंस है पूरा अकाउंटेंसी साइंस एंड आर्ट है, क्योंकि पूरा अकाउंट्स एक एक्सपीरियंस नॉलेज के ऊपर बेस है, यानी हर चीज़ की पहले टेस्टिंग की गई है फिर उसका बनाया गया। और आर्ट क्यों है, क्योंकि इसको करने के लिए एक अपने अंदर कला भी होना चाहिए। तो बुक कीपिंग है साइंस एंड आर्ट करेक्टली रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट correctly recording in books of account all those business transaction that result transfer to money or money worth। कह रहा है कि बुक कीपिंग उसे कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सारे के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वैल्यू क्या है, मनी और मनी वर्थ में है। यानी मान लो कि मैंने एक सामान सेल किया तो उसकी वैल्यू मनी में मिलेगी, सीधी बात है। लेकिन एक सामान में चोरी करके लाया, क्या करके लाया, चोरी करके लाया, तो उसकी वैल्यू मनी में नहीं है, क्योंकि उसका बिजनेस में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो मैं सारे उन ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करूंगा जिसकी वैल्यू मनी और मनी वर्थ में है, यानी उसकी वैल्यू या तो मनी है या मनी से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें हैं। ठीक है, मान लो कोई सामान दिया गया जो पैसों में बिक सकता है तो मनी वर्थ है उसकी। अब देखो ये वाला आप चाहो तो याद कर सकते हो, सिंपल है। बुक कीपिंग इज अ एक्टिविटी कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू ऑकरेंस। कह रहा है कि बुक कीपिंग उसे कहते हैं जिसमें क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और क्लासीफाई करते हैं फाइनेंशियल डेटा को। और आपको पता है कि क्लासिफिकेशन में कहाँ तक आता है। अगर मैं बोलूँ कि सर अकाउंटिंग प्रोसेस में क्लासिफिकेशन में कहाँ तक आएगा, तो देखो सबसे पहले रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है, जनरल लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस तक को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, याद है ना। इसे इन दोनों को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया समझाया था, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग और इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। फिर आता है समराइजिंग, बोलते हैं ना अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, यही है ना। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग। रिकॉर्डिंग में जनरल सब्सिडरी बुक्स, क्लासिफाइंग में क्या आता है, लेजर ट्रायल बैलेंस, और समराइजिंग में क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो इसमें समराइजिंग का नाम नहीं लिया है, फिर सिर्फ क्लासिफाइंग तक बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सिर्फ क्लासिफाइंग तक बोल रहा है। कह रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू इट्स ऑकरेंस। कह रहा है कि जिन ऑर्डर में वो ऑक्यूरेट होगा, यानी जिन ऑर्डर में अराइज होगा उन्हीं ऑर्डर में, जब सेल होगा सेल रिकॉर्ड कर देंगे, जब परचेज होगा परचेज रिकॉर्ड कर देंगे। यानी जिस ऑर्डर में जिस सीरीज में ट्रांजेक्शन हो उसी सीरीज में रिकॉर्ड करते जाओ। और कहाँ तक चले जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लासीफाई कर दो। क्लासीफाई मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस तक पहुँच जाओ, वहाँ तक हमारा बुक कीपिंग है। उसके आगे देखो नहीं बोल रहा है, उसका समराइजिंग वर्ड नहीं बोल रहा है। समराइजिंग बोलता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया था, फिर तो खत्म ही आता। मैंने क्या बोला, क्लासिफाइंग एंड ट्रायल बैलेंस तक ही बुक कीपिंग होता है, इसके बाद क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। तो बहुत सिंपल है ये लाइन, आप एक लाइन कहा आप इसे याद कर सकते हो और अच्छा भी याद करने के लिए। ऊपर वाला लाइन आपको याद नहीं करनी, आप ये वाला लाइन याद कर सकते हो। बोला बुक कीपिंग कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू इट्स ऑकरेंस। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, याद भी हो गया, लिख सकते हो खुद से, जरूरी नहीं है कि आपको डॉट टू डॉट यही लाइन याद रहे। ठीक है, अच्छा जी सर, और आगे करते हैं। चलो बुक कीपिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। बुक कीपिंग इज मैकेनिकल टास्क विच इन्वॉल्व। बुक कीपिंग क्या है, मैकेनिकल टास्क है, मतलब हाथ से करना पड़ता है, मैनुअल करना पड़ता है। क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कलेक्शन ऑफ बेसिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। पहले तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करेंगे। मतलब मैंने सेल किया, ये क्या मेरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। परचेज किया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। मैंने चोरी करके लाया, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पैसे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो पहले कलेक्टिव होगा। दूसरा काम क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट ट्रांजेक्शन विच फाइनेंशियल कैरेक्टर और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मतलब पहले तो मैं देखेंगे इन्फॉर्मेशन
कलेक्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे। पहले कलेक्शन करना है, फिर आइडेंटिफिकेशन करना है। मतलब क्या है, पहले मान लो कि मैंने दो चीज़ बताई, एक मैंने सेल किया है सामान और एक सेल, चलो नहीं, परचेज ले लेता हूँ। मान लो एक सामान मैंने परचेज किया है, ये जो मैं पेन पढ़ा रहा हूँ, ये पेन मैंने मान लो 100 रुपये का परचेज करके लाया, और एक सेम पेन मैंने एक चोरी करके लाया 100 रुपये का। ये दोनों मेरा क्या है, दोनों मेरी इन्फॉर्मेशन है। बट ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है परचेज वाली, ये मेरा किससे है, इसका मेरा फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड है, यानी ये पैसों का है। ये जो मेरा ट्रांजेक्शन हुआ है ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है। ये मेरा जो पेन चोरी करके आया ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो पहला काम क्या है, पहला काम है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। दूसरा काम क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना कि भाई पैसों में इसकी वैल्यू है या नहीं है। और तीसरा काम क्या है, अगर पैसों में वैल्यू है तो कितने रुपए की, 100 रुपये की। तीसरा काम क्या, मेजर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। चौथा काम क्या है, रिकॉर्डिंग, यानी यहाँ से शुरू हो गया। चौथा काम क्या है, रिकॉर्डिंग। यानी आपको लगता है कि बुक कीपिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, इससे पहले भी 3 स्टेप है बुक कीपिंग में। पहला किसका, कलेक्शन का, कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। दूसरा पहचानना कि इसमें कौन सा पैसे वाला है, कौन सा बिजनेस का है। तीसरा क्या है, तीसरा उसका मेजर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी पैसे वाला है तो उसकी वैल्यू कितने की है। और चौथा क्या है, रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्डिंग कर देंगे हम। पांचवा क्या है, क्लासीफाई द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। और उसके बाद क्या है, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाई करना। क्लासीफाई किस में करते हैं हम, लेजर में करते हैं ना, लेजर और ट्रायल बैलेंस में। और चौथा क्या है, प्रिपेयर ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट नॉन एज ट्रायल बैलेंस, यानी उसके बाद क्या, क्लासिफिकेशन के बाद क्या है हमारा, ट्रायल बैलेंस है। एंड देखो मैंने बताया था कि आपका ट्रायल बैलेंस तक क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब क्या है, बुक कीपिंग है। यानी आप खुद से लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम सारी चीज़ें आपको याद करना है। आप अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि चलो बताओ बुक कीपिंग क्या है, तो क्या लिख सकते हो आप, सिंपली अपने आप से लिख सकते हो। क्या लिखोगे, बुक कीपिंग एक्टिविटी कंसर्न विद रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग क्या एक्टिविटी कंसर्न विद रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग, बस रिकॉर्डिंग लिखना है और क्लासीफाइंग लिखना है, बस रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग ऑफ द बिजनेस डाटा इन ऑर्डर इट्स ऑकरेंस। जिस डाटा में वो, जिस बिजनेस डाटा का रिकॉर्डिंग करना है, क्लासीफाई करना है, जिसमें वो ऑकरेंस होता है, यानी अराइज होता है। उसके बाद आपको बोले कि चलो और इसके अंदर इन्वॉल्व लिखो, क्या क्या लिखता है। तो सबसे बोलोगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर बोलोगे आइडेंटिफिकेशन करना, फिर टर्म्स ऑफ मनी मेजर करना, फिर रिकॉर्डिंग करना, फिर क्लासीफाई करना, फिर ट्रायल बनाना। मेरा बुक कीपिंग क्या हो गया, खत्म हो गया। बताओ हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है सर। अब देखो मेरा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का जो हमें पढ़ना है, आखिरी टॉपिक है इस लेक्चर का जो हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, डिस्टिंग्स बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डिस्टिंग बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, सिंपल सी बात है, अभी मैंने यही समझा दिया, आप खुद ही लिख सकते हो। देखो बुक कीपिंग कौन सा है, तो सर ये वाला तो सब बुक कीपिंग है। तो ये अकाउंटिंग कौन सा है, ये वाला अकाउंटिंग है। सर ये दोनों कौन सा है, ये दोनों भी बुक कीपिंग में आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस यहाँ भी दोबारा बनाया जाता है। यानी कोई गलती होगी तो ये दोनों भी आएगा, गलती नहीं होगी तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से दोबारा शुरू हो जाएगा। बता चुका हूँ पहले, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, जरा पढ़ के देखते हैं क्या लिखा क्या है, बुक कीपिंग में क्या लिखा है और उसमें क्या लिखा है। सबसे पहले हम बुक कीपिंग पढ़ते हैं। क्या लिखा, बुक आउट ऑफ बुक कीपिंग इज एन इनपुट ऑफ अकाउंटिंग। यानी जो आउटपुट होगा बुक कीपिंग का वही इनपुट होगा अकाउंटिंग का। क्या मतलब है सर, सही बात है ना। देखो बुक कीपिंग कहाँ खत्म हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस पे, और ट्रायल बैलेंस से ही क्लोजिंग एंट्री बनती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। आपने क्लास 11th क्लास में क्या बनाया होगा, फाइनल अकाउंट जब बनाया होगा, तो जब आप फाइनल अकाउंट बनाते थे क्लास 11th में, तो उससे पहले आप क्या करते थे, उससे पहले आप ट्रायल बैलेंस में सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर देते। यानी ट्रायल बैलेंस के बाद ही क्या बनता, फाइनल अकाउंट बनता है। अगर ट्रायल बैलेंस आपका गिवन नहीं है तो फाइनल अकाउंट कैसे बनाओगे, बताओ, इन्फॉर्मेशन कहाँ से लोगे। यानी ट्रायल बैलेंस कहाँ खत्म होता है, तो सर बुक कीपिंग का एंड क्या है, ट्रायल बैलेंस, और अकाउंटिंग का स्टार्टिंग क्या है, फाइनल अकाउंट। बुक कीपिंग का एंड क्या है, ट्रायल बैलेंस। अकाउंटिंग का स्टार्टिंग क्या है, फाइनल अकाउंट। यानी जो बुक कीपिंग का आउटपुट है, यानी बुक कीपिंग जो खत्म होकर बुक कीपिंग से जो निकला, बुक कीपिंग से जो चीज़ें निकल के आई वही मेरा क्या बन गया, वही मेरा बन गया फाइनल अकाउंट का इनपुट, यानी अकाउंटिंग का इनपुट। वही बोला है, क्या बोला है, आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग। क्या बोला है, आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग, यानी बुक कीपिंग का जो आउटपुट है इनपुट फॉर अकाउंटिंग। यानी जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखो अकाउंटिंग में क्या वाला, आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी जो अकाउंटिंग का आउटपुट आता है उसकी वजह से क्या करते हैं, उस अकाउंटिंग का जो आउटपुट आता है वो क्या करता है, जजमेंट उसकी वजह से होता है, उसकी वजह से हम डिसीजन ले सकते हैं यूजर्स को। अकाउंटिंग यूजर्स मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका था, और डिसीजन कैसे लेते हैं अभी मैं पढ़ा चुका था। अकाउंटिंग का आउटपुट क्या है, तो सर अकाउंटिंग का आउटपुट है फाइनल अकाउंट।
अकाउंटिंग का आउटपुट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें क्या क्या बन के आता है, ट्रायल बैलेंस, सॉरी उसमें क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके हिसाब से क्या कहता है, कंपनी जजमेंट कर सकती है, यानी डिसीजन ले सकती है क्या करना है, किसको कितने पैसे देने लेने, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, सारी चीज़ें वो सारी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बुक कीपिंग का देखो, पर्पज ऑफ बुक कीपिंग टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इवेंट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर इन ऑर्डर टू डिसिप्लिन। और कह रहा है बुक कीपिंग का पर्पज यही है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके रख सके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या बोला, बुक कीपिंग इज अ फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का बेसिक है बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग नहीं होगा तो अकाउंटिंग भी नहीं होगा, ये भी सही बात है। बुक कीपिंग इज कैरिड आउट बाय द जूनियर स्टाफ, ये भी ठीक है। बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है और उसको लेजर ट्रायल बैलेंस बना देना, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जूनियर स्टाफ करे। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू बी summarize cumulative effect of all economic transaction of business a given period in maintaining permanent record of each business transaction, its evidence and financial effect of accounting variable। और कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या बुक कीपिंग का, कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको परमानेंट सही तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें, और जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन सारा हमारे पास स्टोर रहेगा। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो ये पहला लाइन समझा चुका हूँ, आउटपुट जो है वो इनपुट बनता है किसका, अकाउंटिंग का जो आउटपुट है उससे हम क्या कहते हैं डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा क्या है, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज फाइंड द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एक्टिविटी एंड रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। कह रहा है कि जिसका पर्पज क्या अकाउंटिंग का, हम रिजल्ट फाइंड कर, रिजल्ट का मतलब क्या, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। उसके बाद क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, यानी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, बैलेंस शीट। यानी अकाउंटिंग का पर्पज क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट क्या है हमारा, और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ किससे पता चलेगा, बैलेंस शीट से पता चलेगा। अकाउंटिंग कंसर्न लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और ये क्या है, अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, आपको प्रॉपर करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, और ये टफ भी होता है, अकाउंटिंग इज डन बाय द सीनियर स्टाफ विद स्किल्स एंड एनालाइज एंड इंटरप्रेजेस। और जो अकाउंटिंग होती है, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है उस सीनियर स्टाफ के द्वारा बनाया जाता है, जूनियर स्टाफ के बस की बात नहीं है। उसके पास स्किल्स भी होना चाहिए, एनालाइज भी होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन की ताकत भी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट ओनली बुक कीपिंग बट ऑल्सो एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म डिसीजंस। और कह रहा है कि अकाउंटिंग का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि हम रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसका ये भी एक रिजल्ट कितना आया, प्रॉफिट कितना और लॉस कितना हुआ, और उसके हिसाब से हम डिसीजन भी लेते हैं अकाउंटिंग के बेस पे। तो ये हमारा होता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं कि सर आया समझ में, नहीं आया, अभी कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है जी। अब सर बात करें कि हमने पढ़ क्या क्या लिया अभी तक। देखो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि स्टडी मटेरियल ही फॉलो करो, मेरी गारंटी है 100% पास हो जाओगे, ठीक है। तो हमने जो स्टार्ट किया था, हमने क्या स्टार्ट किया था, स्टडी नोट नंबर 1। स्टडी नोट नंबर 1 अकाउंटिंग बेसिक, इसमें यूनिट 1 चल रहा है हमारा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। यही यूनिट नंबर 1 अभी तक हमारा चल रहा है। अब यूनिट नंबर 1 में कितने टॉपिक हैं, तो सर यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन मैंने बहुत अच्छे से करा दिया था। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। उसके बाद क्या है, तो सर ऑब्जेक्टिव के बाद है फंक्शन मैंने आज फंक्शन भी करा दिया था मैंने पहले सेकेंड लेक्चर में। उसके बाद क्या है, बुक कीपिंग अभी करा दिया मैंने बुक कीपिंग। उसके बाद क्या, अकाउंटिंग साइकिल भी हमारा हो गया। अब हमारा बचता क्या है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बच रहा है और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बच रहा है इसमें। और उसके बाद क्या है हमारे पास, बेसिक्स के बाद क्या है हमारे पास, आई थिंक इसके बाद तो ख़त्म हो जाना चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और अकाउंटिंग ख़त्म हो जाएगा। देखो तो हमारा 2 टॉपिक और रह रहा है यूनिट नंबर 1 में। यानी इस यूनिट में हमारे पास 2 टॉपिक और